वैक्सीन के दूसरे डोज के 14 दिन बाद तक विकसित होती है इम्यूनिटी, कलेक्टर ने दिया जनता को संदेश। छिंदवाड़ा से चौरी ब्रॉडगेज लाइन का सीआरएस 20 मार्च को 35 किलोमीटर लाइन की जांच करने आएंगे कमिश्नर ऑफ सेफ्टी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन तो लगेगा जुर्माना, जिला प्रशासन के आदेश जारी। स्वच्छता के संदेश के चक्कर में भूले कोरोना संक्रमण का खतरा, मास्क का उड़ा रहे मजाक। और लोकतंत्र के सम्मान के लिए कांग्रेस निकालेगी तिरंगा यात्रा, कांग्रेस भवन में हुई तैयारी बैठक। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज आज मेडिकल कॉलेज में ली गई। कलेक्टर सुमन ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के 14 दिन बाद इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू होती है, इसीलिए लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी लगातार मास्क लगाए रखना है, हैंड सैनिटाइजर करते रहना है। उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। दूसरा डोज आज ले लिया है मैंने, उस हिसाब से मेरा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है। इसके 14 दिन बाद इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू होती है। इवन 14 दिन बाद भी मेरी स्थिति आप यही देखेंगे कि मैं हमेशा मास्क लगाया हुआ ही दिखूंगा। तो ऐसे सभी लोग जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन पहला डोज लिया है या दूसरा डोज लिया है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको लगातार लेके आगे चलना है। और आप लोगों को विदित है कि वर्तमान में छिंदवाड़ा में कोविड केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। उस पर कंट्रोल करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक जनता उसमें पूर्ण रूप से सहयोग नहीं देगी, प्रिकॉशन नहीं लेगी, तब तक उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी। तो मेरी अपील है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर ज़्यादा यात्रा ना करें। आवश्यक हो तभी यात्रा करें। घर के बुजुर्ग को और बच्चों को यथासंभव घर के अंदर ही रखें। लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे छिंदवाड़ा जिले के लोगों को जल्द ही छिंदवाड़ा चौरे के बीच ब्रॉडगेज लाइन पर ट्रेन की सौगात मिल सकती है। दरअसल नेहरू गेज के बाद छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट लाइन का विस्तारीकरण ब्रॉडगेज शुरू हुआ, जिसके दूसरे चरण में छिंदवाड़ा से चौरे के बीच की लाइन का सीआरएस 20 मार्च को किया जाएगा। इसके पूर्व नैनपुर से भोमा का सीआरएस हो चुका है। भोमा से सिवनी और सिवनी से चौरे के बीच की दूरी पर जल्द ही लाइन का काम पूरा होने के बाद छिंदवाड़ा से नैनपुर तक ट्रेन संचालन को हरी झंडी मिल जाएगी। जिले में होली के जुलूस, गैर, मेले आदि के आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। खुले मैदान स्थान में आयोजित होने वाले सभी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे की पूर्वानुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी तहसीलदार से विधिवत लिया जाना अनिवार्य रहेगा। दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्ति पर 100 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। बंद हॉल में आयोजित सभी प्रकार के कार्यक्रमों में 50% हॉल की क्षमता के ही आयोजन हो सकेंगे। आपको बता दें कि आज भी जिले में 24 कोरोना संक्रमित मिले हैं। पिछले 5 दिनों में अब तक 110 संक्रमित मिल चुके हैं। स्वच्छता का संदेश देने के चक्कर में कोरोना के संक्रमण के खतरे को भुला दिया जा रहा है। दरअसल इन दिनों स्वच्छता के अभियान के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन नगर निगम के द्वारा किया जाता है। कहीं पर नाटक तो कहीं पर रंगोली प्रतियोगिता हो रही है। पर वीडियो लेने के दौरान भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मास्क गंभीरता से इस्तेमाल नहीं किया गया। पिछले दिनों टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में तो कहीं मास्क नहीं दिखा, तो आज वार्ड 42 में भी लापरवाही बरती गई। लोकतंत्र सम्मान यात्रा के अंतर्गत कांग्रेस द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए आज कांग्रेस भवन में बैठक कर रूपरेखा बनाई गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, अमित सक्सेना, किरण चौधरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हर क्षेत्र में आक्रोश है, लेकिन हमको उस आक्रोश से अपने आप को जोड़ना बहुत जरूरी है। आज जो वातावरण बन गया है उसमें लगातार केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के द्वारा गलत निर्णय लिए जाने।
20 मार्च को 2020 को माननीय कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने के पीछे जो कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रपूर्वक कांग्रेस के विधायकों को खरीदा था और कांग्रेस की सरकार को गिराने का एक षड्यंत्र किया था। माननीय कमलनाथ जी ने लोकतंत्र को देखते हुए उसकी रक्षा के लिए अपना पद से इस्तीफा दिया था। यदि कमलनाथ जी चाहते तो मुख्यमंत्री थे, वो भी खरीद फरोख्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। लोकतंत्र के सम्मान में उन्होंने इस्तीफा दिया है। हम जनता के बीच में जिला कांग्रेस के माध्यम से जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में जा रहे हैं कि हम उस घटना का पुनः स्मरण जनता को कराएं और उनको ये बताएं कि किस तरह से प्रदेश सरकार जो कांग्रेस की थी उसको गिराया गया। माननीय कमलनाथ जी की सरकार को खरीद फरोख्त करने के बाद सरकार गिराई गई। इस दिन हमारे नेता कमलनाथ जी ने लोकतंत्र के सम्मान के लिए अपना इस्तीफा दे दिया था और निश्चित ही उससे ज़िले का बड़ा नुकसान जो हुआ है उस उद्देश्य से होकर यात्रा की गई है। इस यात्रा में हम सब लोग मिलकर हमारी यात्रा यहाँ से निकलेगी कांग्रेस भवन से, गांधी जी की प्रतिमा पास जाएगी। वहाँ माल्यार्पण करने के बाद इंदिरा जी की तिराहा में जाकर इंदिरा जी के चरणों में, जिस प्रकार हम गांधी जी के चरणों में अपने पुष्प अर्पित करेंगे, इंदिरा जी के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे और संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा सत्कार तिराहा के पास में जो है वहाँ पर जाकर हम माल्यार्पण करने के बाद, उनके चरणों में नमन करने के बाद हमारी यात्रा का समापन करेंगे और हम सब मिलकर हमारे वरिष्ठ जन वहाँ पर अलग अलग विषयों पर अपने संबोधन करेंगे ताकि इसका संदेश पूरे जिले में जाए। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बालाजी स्पोर्टिंग क्लब छिंदवाड़ा द्वारा बालाजी कप 2021 टूर्नामेंट का आयोजन पिंक लेदर बॉल से किया जा रहा है। उद्घाटन मैच में समर्थ जूनियर ने जिमखाना क्लब को 79 रनों से हराया, जबकि दूसरे मैच में फ्रेंड्स क्लब ने MS कॉर्पोरेट रेंजर्स को 3 विकेट से हराया। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में आज बालाजी स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ के अवसर पर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष JP सिंह, सचिव आशीष त्रिपाठी ने दोनों ही टीमों से परिचय प्राप्त किया और टॉस कराकर टूर्नामेंट की शुरुआत की। पॉइंट की तरफ खेला, रन आउट का चांस पर मिस किया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव में साइकिल रैली का आयोजन NCC, NSS और क्रीड़ा विभाग के तत्वाधान में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर YK शर्मा के निर्देशन और अगुवाई में किया गया। उक्त रैली में महाविद्यालय स्टाफ सहित लगभग 50 से अधिक विद्यार्थियों ने अपनी सहभागिता दी। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए आज प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में की गई दमुआ में व्यापारियों की सार्वजनिक बैठक में आम सहमति से प्रत्येक रविवार को संपूर्ण बाजार बंद रखने का फैसला लिया गया। बैठक में SDM मधुवंत राव धुर्वे, नायब तहसीलदार SDO पुलिस SK सिंह, थाना प्रभारी दमुआ, नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष गुलवांकी और व्यापारी उपस्थित थे। राजमाता सिंधिया शासकीय PG कन्या महाविद्यालय में आज आजादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ के अंतर्गत दांडी यात्रा साइकिल रैली निकाली गई, जिनमें NCC और NSS के प्रभारी अधिकारी और उक्त इकाइयों के छात्राओं ने भाग लिया। ग्राम रामाकोना में प्रतिवर्ष होली के पंचमी से शासकीय एकनाथ षष्ठी मेले का आयोजन किया गया, लेकिन
कोरोना महामारी निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए सभी मेले के आयोजन को निरस्त कर दिया गया है। बुधवार को ग्राम पंचायत रामाकुना में बैठक ली गई, जिसमें किरण कुमार धुर्वे सरपंच, मुन्ना भाई अब्दुल कलाम अंसारी उप सरपंच, अनिल इदाते सचिव की मौजूदगी में सर्वसहमति से एकनाथ षष्ठी मेले को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवर्ष होली के पंचमी के बाद शासकीय एकनाथ मेले का आयोजन किया जाता था, परंतु माननीय कलेक्टर महोदय जी छिंदवाड़ा के आदेश दिनांक 16/3/2021 के अनुसार कोविड-19 को देखते हुए, कोरोना की महामारी को देखते हुए संपूर्ण मेले निरस्त किए गए थे। किए जाने का आदेश दिया गया है। इस अवसर पर ग्राम रामाकोना में आज ग्राम पंचायत भवन में पंचगण एवं ग्राम के गणमान्य नागरिकों की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर महोदय जी के आदेश का अवलोकन किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासियों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कलेक्टर महोदय जी के आदेश से प्रतिवर्ष लगने वाला मेले को निरस्त किया गया, जो आगामी आदेश होने पर पूर्व वर्ष ये मेला मनाए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।